Hello friends, today we will talk about resistor. Don't get confused, I do have another video on resistor, so I'm not explaining that again. Just go and check over there, okay? And if you like that, please do subscribe. Okay, now so what exactly we are doing with resistor? So we will see like what exactly the series resistors are and what are the parallel resistors are. So simply series means we just simply connect two resistor, three resistor or more than one resistor in a line. So this is series combination. We can say this is R1, this is R2, and if you connect more on it, then it will be Rn. Okay, so this is nothing but the series resistances. Okay, so सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है, तो ये जो सारे रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ऐड होके द कंप्लीट रेजिस्टेंस इज आर एस, वी विल से फॉर दैट, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कहाँ तक करना है, Rn तक. ओके, तो चलो हम पहले तो रजिस्टेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. रजिस्टेंस क्या होता है उसके लिए जस्ट कंसिडर करो कि देयर इज़ अ वाटर. ओके, और ये जो वाटर है दैट इज़ फ्लोइंग कंटिन्यूअसली. वाटर इज़ फ्लोइंग. अब जब ये वाटर फ्लो करता है दैट टाइम उसे पत्थरों से जाना पड़ता है. इट हैज़ सम माउंटेन्स, जहाँ से आए तो फिर वी कैन से इट इज़ अ वाटरफॉल. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से सपोज वन रिवर इज़ ट्रैवलिंग थ्रू. ठीक है, तो ये जो फ्लोइंग वाटर है, ये फ्लोइंग वाटर मतलब क्या रहेगा, ये फ्लोइंग वाटर इज़ नथिंग बट द फ्लोइंग करंट. ठीक है, और जो भी उसके बीच में वी कैन से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो पानी का जो बहाव होता है इट जस्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, राइट. तो ये जो भी उसको रोक रहा है दैट इज़ नथिंग बट द रेजिस्टेंस. ठीक है, जिसे रोधक कहा जाता है. तो रोधक का तो सिंपल मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे ये वाटर आपने शायद एक्सपेरिमेंट किया होगा इन अ स्कूल, कि जहाँ पे हम लोग एक वेसल लेते थे एंड देर इज़ वन ट्यूब कनेक्टेड टू टू वेसल्स. ठीक है, और इन वेसल्स में अगर इसमें वाटर लेवल थोड़ा ज़्यादा है और इसमें अगर वाटर लेवल कम है, तो इफ़ वी टर्न दिस टैप ऑन, तो ये जब तक इनका लेवल इक्वल नहीं हो जाता दिस वाटर गोज़ डाउन, इक्वल होने तक. और यही सिंपल मैकेनिज़्म हमारा होता है वोल्टेज का. तो सेम वे अगर समझो यहाँ से वाटर इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ये कब तक ट्रैवल करेगा, जब तक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इक्वल हो जाएंगे. बट इन दिस बोथ केसेस, तो मोस्टली जब कोई रिवर या कोई पानी बह रहा है, इफ़ ए इज़ एट अ हाइयर प्लेस देन अ बी, तो ऑफकोर्स ये सिमिलर नहीं होगा. ठीक है, तो इफ़ ए इज़ एट अ हाइयर प्लेस एंड बी इज़ एट अ लोअर, तो ये जो है वो ऐसे इक्वलिटी आपको नहीं मिलेगा. दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. ओके, बट राइट नाउ जस्ट आपको दिमाग में ये रखना है कि जब रिवर में वाटर बह रहा है, पानी बह रहा है, तो जहाँ जहाँ आपका रिवर का जो पानी है, जहाँ जहाँ रुक रहा है, या फिर पत्थर्स होते हैं या फिर पत्थर होते हैं या फिर माउंटेन्स होते हैं, जो भी रीज़न से अगर उस पानी के बहाव को रोका जा रहा है, तो दैट इज़ नथिंग बट द रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अभी इमेजिन करो कि ये वोल्टेज क्या है. अभी वोल्टेज जो हमारा होता है, जैसे कि हम ये पानी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी रजिस्टर कंप्लीशन वाला पार्ट नहीं होता. तो ये जो वोल्टेज है, तो यू कैन से कि समझो एक डैम है एंड इन दैट डैम वी हैव अ वाटर स्टोरेज दैट इज़ लाइक अ बैटरी, राइट. तो डैम इज़ इक्वल टू व्हाट, बैटरी. अगर वाटर डैम है तो इट्स इक्वल टू बैटरी, और जैसे ही डैम से पानी बहता है तो दैट इज़ करंट. और
उसको जो भी बीच में रोक रहा है या उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस। एंड ऑल दिस टर्म्स आर रिलेटेड विथ सर्किट्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको वाटर का दिया है। अभी जैसे नंबर ऑफ मतलब जैसे रिवर ट्रैवल कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, तो फिर ये कुछ प्लेसेस है जहाँ पे ज़्यादा पत्थर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पानी आपको उछलते उछलते फ्लो करते नज़र आएगा। ये पॉइंट है, यहाँ भी और ज़्यादा पत्थर है, यहाँ भी और ज़्यादा पत्थर है, तो ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया R3। अब सिंपली ये बात है कि यहाँ से पानी बहना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे उछलते हुए निकल जाएगा, देन विल गो स्ट्रेट, देन अगेन उछलते हुए चला जाएगा अगेन। तो ये जो तीनों टाइम्स ये क्या हो गया है, एडिशन। और यही होता है इन केस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। हमें मतलब सीरीज रेजिस्टेंस का जो सिंपल स्कीमेटिक अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो इट इज़ लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। अभी के लिए हम 3 ही लेते हैं, एंड देन वी आर जस्ट कंप्लीटिंग इट। ये हो गया हमारा वोल्टेज प्लस एंड माइनस R1, R2, R3। इसमें से जो करंट बह रहा है दैट इज नथिंग बट द I। अभी आप मुझे बताओ, जब पानी A से B तक ट्रैवल करेगा तो क्या ये पानी डिवाइड होने वाला है? नहीं। तो I डिवाइड होगा? नहीं। तो इस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द सीरीज रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर इस पूरे सर्किट को आप ओहम्स लॉ अप्लाई करते हो तो ओहम्स लॉ के क्या कहता है, V इज इक्वल टू I R, राइट। तो ये हमारा अभी इस सर्किट के लिए क्या हो गया, V इज इक्वल टू I इन ब्रैकेट R S, और R S का हमारा वैल्यू है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये यहाँ पे करंट को डिवाइड नहीं करता, लेकिन अगर आप रिस्पेक्टिव हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चेक करोगे तो आपको वोल्टेजेस डिफरेंट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दैट रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज आपको डिफरेंट देगा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन करंट आपको सेम ही देने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द सीरीज रेजिस्टेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैरेलल। सिंपली अभी इसी एग्जाम्पल को हम रिपीट करेंगे, जैसे कि हमें A से B तक पानी को ट्रैवल करना है, एंड देन अचानक यहीं पे 3 स्ट्रीम में पानी डिवाइड हो गया। देन वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, जहाँ पे पत्थर है, एंड इट गो टू पॉइंट B। A से यहाँ पे बहुत पत्थर है, एंड देन गो टू पॉइंट B। यहाँ पे भी सपोज बहुत ज़्यादा पत्थर है, गो टू C। अभी यहाँ पे ये है R1, ये है R2, ये है R3। अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ये 2 पॉइंट्स तो सिमिलर हैं, इसका मतलब R1 के, R2 के और R3 के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन करंट जो है मतलब पानी हमारा, राइट, क्योंकि A से जितना पानी बह रहा है B में हमें उतना ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा और यहाँ से थोड़ा डिवाइड होके जा रहा है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, I1, I2, I3। मतलब अगर आप पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करते हो तो पैरेलल रेजिस्टेंस का हमें पहले तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे हमने दे दिया वोल्टेज, यहाँ पे हमने कर लिया उसको डिवाइड, और यहाँ पे हमें अनदर पॉइंट देना है, एंड दिस इज हाउ वी कनेक्ट इट। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अभी यहाँ से जो करंट बह रहा है दैट इज I1, कंप्लीट वाटर। यहाँ से बहेगा I1, यहाँ से I2, यहाँ से जो बहेगा I3। तो दैट मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस
I3 और V हमारा कांस्टेंट है, मतलब थ्रू आउट इस सर्किट में कांस्टेंट रहेगा. सिमिलरली इन अ केस ऑफ सीरीज वी हैव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, यहाँ पे I डिवाइड नहीं हो रहा है. ओके, बट इन अ केस ऑफ पैरेलल I इज गोइंग टू डिवाइड. तो हमारा RL दैट मीन्स सीरीज रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम उसे रेसिप्रोकेट में ही कैलकुलेट करते हैं. 1 डिवाइड बाय RL इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3. दैट मीन्स आपको इसको ऐसे ही कैलकुलेट करना होता है. और इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपका जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू इन केस ऑफ पैरेलल कम हो जाता है. यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होगा. सो रिमेंबर दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यहाँ पे ओहम्स लॉ अगर अप्लाई करते हो जो कहता है V इज इक्वल टू IR, तो इस केस में V इज इक्वल टू हम I को भी वैसा ही रखेंगे, लेकिन हमारा R इज नथिंग बट द RL here in this case. So V is equal to R1 multiply by R2 multiply by R3 divide by R1 plus R2 plus R3. यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई किया है जिससे आपको आंसर आ जाएगा. तो दिस इज़ द वे हाउ वी कैलकुलेट सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस. ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस थ्रू होल है तो उसके वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करने हैं, अगर रजिस्टर आपका SMD है तो उसके पैकेजेस कैसे डिसाइड करने हैं, या फिर हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ इट, अगर ये जानना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे. और अगर आपको लगता है कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द बेसिक कंपोनेंट जो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जॉब पोस्टिंग्स और बेसिक नॉलेजेस आपके ओरल वाइवास में आपको पूछे जाते हैं, तो जस्ट कमेंट ओवर देयर एंड फॉलो मी फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस. थैंक यू.